बात करेंगे सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की। तो सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला थमता नजर नहीं आ रहा, वो लगातार तूल पकड़ रहा है। और अब देखिए, आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने उनके परिजनों से जाकर मुलाकात की है और सूर्या जिस स्कूल का संचालन करते थे उसका संचालन अब कैसे होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आदिवासी संगठन के कई सदस्य वहां पहुंचे थे जिन्होंने सूर्या हांसदा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। और देखिए, ये तस्वीरें वहां से शेयर की गई हैं। ये तस्वीरें दिल को छू लेने वाली तस्वीरें हैं। हम आपको बता दें कि सूर्या हांसदा एक स्कूल का भी संचालन किया करते थे और वो एक आवासीय स्कूल था जहां लगभग 200 बच्चे पढ़ाई भी करते थे और वहां रहते भी थे। वहां से आदिवासी संगठन के सदस्यों ने लौटकर क्या कुछ बताया है, उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी अमित ने। अमित से बात करेंगे। अमित, सूर्या हांसदा के गांव से, उनके घर से, उनके स्कूल से लौट कर आए हैं जो लोग, उन्होंने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस प्रकार से सूर्या हांसदा का एनकाउंटर का मामला जो है झारखंड में इस वक्त जो है सियासी जो कह सकते हैं कि एक बड़ी जो खबर है ये है कि अब तमाम आदिवासी संगठन इसको लेकर के आक्रोशित है। और आक्रोशित इसलिए है कि उनका कहना है कि जिस प्रकार से सूर्या हांसदा का एनकाउंटर का जो ये मामला है, कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत उन्हें मारा गया है। क्योंकि जिस प्रकार से जो उनके शरीर पे जो घाव का निशान है या फिर कहें तो जो गोली मारने की जो बात है वो पेट में मारी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो जो इससे निकल कर सामने आते हैं। अब ऐसे में प्रेम शाही मुंडा, प्रभाकर तिर्की समेत कई लोग उनके गांव जो है गए थे और गांव से जब वो लौटे हैं तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि झारखंड के जो संथाल इलाका है, संथाल में एक अलग राज्य जो है कह सकते हैं कि उनका जो ये तंज था कि एक अलग राज्य जो है झारखंड में चल रहा है जो संथाल में हो। और वहाँ के जो सुपर सीएम हैं वो सुपर सीएम उस राज्य को चला रहे हैं। यानी कि हेमंत सोरेन पे उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन के कुछ नज़दीकी जो चाहने वाले हैं, जो उनके साथ वो रहते हैं, उनके द्वारा वो राज्य जो है वो चलाया जा रहा है। और ऐसे में तमाम जो दिशा निर्देश है उन्हीं के द्वारा वो जो है उन्हीं के दिशा निर्देश पर जो है वहाँ काम हो रहा है, चाहे वो माइनिंग की बात करें या फिर कई ऐसे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सूर्या हांसदा जो हैं सभी एक कह सकते हैं कि एक कांटा बन के वो सभी के सामने आ रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार से कई बच्चों को वो पढ़ाते थे, मुफ्त में शिक्षा देते थे और कई ऐसे वहाँ पे जो नाजायज़ काम होते थे उसको लेकर के वो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते थे। तो कहीं ना कहीं एक वो मिल उसमें कांटा बन रहे थे, तो इसलिए उन्हें हटाया गया और षड्यंत्र के तहत उन्हें मारा गया है। उन्होंने साफ तौर से कहा, प्रेम शाही मुंडा ने भी इस बात का जिक्र किया है। उनका कहना है कि हमने सूर्या हांसदा की जो माँ हैं उनसे बातें की तो उनकी माँ के बातों से साफ तौर से पता चलता है कि जैसे ही सूर्या हांसदा हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल से में इलाजरत थे और इलाज के दौरान उन्हें ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा और फिर बाद में एनकाउंटर कर दिया जाता है। बाद में जो सूर्या हांसदा को उनके माँ से भी मिलने नहीं दिया जाता है, यानी कि उनकी माँ जो है वो भी सूर्या हांसदा को अंतिम समय में देख नहीं पाती हैं। तो कहीं ना कहीं कई सवाल इस पर खड़े होते हैं। अब ऐसे में प्रेम शाही मुंडा और समेत जो कई आदिवासी नेता जो उनके गांव गए थे, उनका कहना है कि आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। हम लोग राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और इससे साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि इस केस में कहीं ना कहीं सीबीआई जाँच होना काफ़ी अहम है, क्योंकि सीबीआई जाँच से ही सब कुछ पता चल पाएगा कि आखिर क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। अब उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के अब झारखंड नहीं देश में भी आंदोलन देखने को मिलेगा और तमाम जो आदिवासी समाज है, आदिवासी संगठन पहले से ही सरकार से सिरोमटोली मामले फ्लाईओवर को लेकर नाराज चल रहे थे और अब ये एक और मुद्दा सामने आ गया है, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आक्रोश पनप रहा होगा। जी बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे सिरोमटोली सरना स्थल की बात करें, रैंप जो का मामला जो चल रहा था उसकी बात करें या फिर रिम्स 2 की बात करें या फिर इधर सूर्या हांसदा जो का मामला जो है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं सभी आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनमें एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों देखा कि आदिवासी समाज के द्वारा जो रिम्स 2 का जमीन पर जो जोतने को लेकर के जो आंदोलन चला था उसमें लगभग 85 लोगों पे एफआईआर दर्ज है। और ऐसे में आदिवासियों का कई नेताओं का ये भी कहना है कि इरफान अंसारी हो या फिर कांके विधायक हो, उनका साफ तौर से कहना है कि उस आंदोलन में बीजेपी के तमाम लोग पहुंचे थे, आदिवासी लोग उसमें
बहुत कम थे, लेकिन जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो एफआईआर 85 लोगों पे किया गया है और वो 85 लोग जो हैं सिर्फ आदिवासी समाज के हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर ये किस बात को लेकर के बलगला रहे हैं, यानी कि अब रिम्स 2 की बात करें, फिर उसके बाद सूर्या हांसदा का जो मामला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से झारखंड में बड़े आंदोलन का जो है आसार जो है वो साफ तौर से नजर आता है। चलिए, तो इंतजार इस बात का रहेगा कि ये मामला आगे क्या कुछ होता है, इस पर क्या सीबीआई जांच होती है या फिर आदिवासी संगठन इस पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।